राष्ट्रकुल संसदीय संघ के 3 राज्यों के युवा विधायक सम्मेलन के समापन समारोह में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार हो सकता है जब हमारे युवा विधायक अपने कर्तव्यों को निष्ठा और दूरदर्शिता के साथ पालन करें। उन्हें चाहिए कि वे डिजिटल माध्यमों के जरिए नागरिकों से जुड़ाव बढ़ाएं, जनसंवाद को प्राथमिकता दें, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में ठोस कदम उठाएं और समाज के हर वर्ग को मुख्यधारा में लाएं। विधायकों को संकल्प दिलवाते हुए कहा गया कि कॉमनवेल्थ पॉलियामेट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 6 अंतर्गत आयोजित युवा विधायक सम्मेलन में ये संकल्प लेते हैं कि लोकतंत्र की सशक्तता का मूल आधार नागरिकों की सक्रिय भागीदारी है। अतः एक मजबूत और समावेशी लोकतंत्र के निर्माण में हम युवा विधायक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेंगे। देखिए, आपको हम बता दें कि इस बार मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि 2 दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान के युवा विधायक कल जुटे और आज इसका समापन समारोह रखा गया है। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष और कई गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद थे। साथ में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे और आज इसका समापन समारोह है। आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि समापन समारोह में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी भी आज यहां पर पधारने वाले हैं और यहां पर आज समापन समारोह रखा गया है। और आपको इस पूरे जो समारोह की जो खास बात है ये बताना चाहेंगे कि जो युवा विधायक है उनको क्यों एकत्रित किया गया, क्योंकि जो है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कदम है उसमें युवा विधायकों का बहुत बड़ा रोल है। युवा विधायकों को एकत्रित करके उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग में उनको ये बताया जा रहा है कि कैसे वो अपने भारत देश के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उनको ये भी बताया जा रहा है कि एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो कैसे आपको उसके साथ भी तालमेल बिठाना है, टेक्नोलॉजी भी सीखनी है। और वैसे भी युवा विधायक बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिफाइड भी कुछ यहाँ पर विधायक देखे गए और अपने अपने क्षेत्रों में जन भागीदारी, जन प्रतिनिधि के रूप में निभा रहे हैं। आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि विधायक जो होते हैं उनको ये भी बताया जा रहा है कि ये एक पद नहीं है, आपको जितना ज्यादा जनता से जुड़ना चाहिए, कि कैसे आपको जनता की समस्याओं को सुलझाना चाहिए, कैसे आपको सारी चीजें महिला सुरक्षा, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, इन सभी पर किस तरह से आपको उसका समाधान करना चाहिए, ये सारी चीजें आज इस 2 दिवसीय ट्रेनिंग में विधायकों को दी गई है। और इन 2 दिवसीय ट्रेनिंग में 3 तरह के विधायक, मतलब 45 साल से कम उम्र के सारे विधायक रहे हैं। 13 विधायक छत्तीसगढ़ के, 13 विधायक राजस्थान के और मध्य प्रदेश के विधायकों ने आपस में चिंतन मनन किया। कुछ विधायक ऐसे भी थे जिन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न उठाए सदन में जो कि वाकई ध्यान खींचने वाले थे, ध्यान आकर्षित करने वाले थे। उनका कहना था कि ऐसी टेक्नोलॉजी अब आ गई है, एआई का जमाना है, तो सभी विधायकों को एक ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। और आपको ये बता रहे हैं कि ये 2 दिवसीय समारोह जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था सभी विधायकों के लिए और आज इसका समापन है। और राज्यसभा के उपसभापति, जैसे कि हमने आपको बताया, हरिवंश जी इसका आज का मुख्य अतिथि रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे, साथ में कैलाश विजयवर्गीय भी रहेंगे। और आज ये समापन समारोह 12:30-1 बजे तक यहाँ पर इसका समापन हो जाएगा। पर मुख्य यह है कि तीनों राज्यों के विधायकों ने यहाँ पर 2 दिवसीय ट्रेनिंग में क्या सीखा, किस तरह से जनता के साथ जुड़कर, किस तरह की जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, आने वाला जो विकसित भारत का जो संकल्प है प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें ये कैसे अपनी जनभागीदारी सुनिश्चित करेंगे, कैसे लोगों के साथ और अधिक जोड़ेंगे और कैसे बूथ पर जाकर कैसे चुनाव में अपना जो है योगदान देंगे। तो सिर्फ विधायक ही नहीं, एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करने में उनको सबसे पहले नम्रता के साथ, शालीनता के साथ पेश आने की शिक्षा दी गई है। कविता जी, छत्तीसगढ़ से विधायक है, कैसा आपका पहला दिन का प्रशिक्षण कार्यालय रहा, कैसा कुछ कहा, आपने क्या बात रखी? बहुत अच्छा यहाँ पर सिखाया जा रहा है। सरकार को धन्यवाद देते हैं कि किस तरह के सम्मान जो दिया जा रहे हैं और यहाँ जिस तरह के युवा विधायक लोगों को क्या उसकी भूमिका होनी चाहिए और किस तरीके से व्यवहार जनता के साथ करनी चाहिए, ये हमको सिखाया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छा पहल है हमारा। बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, सतना से हैं। ये बताइए कि अगर हम वैश्विक हालात देखें तो गैस सिलेंडर या फिर पेट्रोल डीजल की बात करें, क्या लग रहा है, सरकार स्थिर है?
देखिए, सरकार का स्थिर केंद्र सरकार का स्थिर होना या अस्थिर होना, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन जो वातावरण है, अभी अभी सुबह एक फोन आया कि भैया घर में शादी है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो जब ऐसे फोन आते हैं तो समझ में आता है कि समस्याएं हैं, लेकिन कई बार जब स्टेटमेंट सुनते हैं हम मंत्रियों के, जिम्मेदार लोगों के, तमाम एसडीएम, कलेक्टर तमाम बाइट दे रहे हैं, न्यूज़ दे रहे हैं कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और फिर ये जो समस्या सामने आती है, तो ये सरकार का जो दोहरा मापदंड है, ये हमारे लिए खतरा है। विधायक जी, ये भी बात सामने आ रही है कि अफवाह ना फैलाएं। जीतू पटवारी खुद कह रहे हैं कि ये कमी है, लाइन लगी हुई है, लोगों ने स्टॉक करके रखा है, पर सरकार तो कह रही है ना अफवाह है, ये मिल रहा है लोगों को टाइम से सिलेंडर। नहीं, कह रहे हैं ना, वही तो बात है, लेकिन मैं उस फोन की बात कर रहा हूँ जो आज सुबह ही मेरे पास आया। हो सकता है, लेकिन अच्छा, आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ कर रहे हैं? जो आपको निधि मिलती है, विधायक निधि, उससे आपने कितने काम करे 2.5 साल में? क्या कुछ करते हैं आप अपना महिला बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, सड़क पानी के लिए, क्या कुछ किया आपने अपने क्षेत्र में? देखिए, मेरा शहरी क्षेत्र ज्यादा है, नगर निगम का क्षेत्र है, तो वहाँ मूलभूत की जो जिम्मेदारी बहुत कुछ नगर निगम की रहती है, और नगर निगम सहयोग भी करता है। जब हम लोग पत्राचार करते हैं तो वो करते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है, उन कामों में हम लोग विधायक निधि खर्च करते हैं। अच्छा, कल नेता प्रतिपक्ष ने कहा, उमर सिंगार जी ने, कि लोगों को, विधायकों को विनम्रता के साथ पेश आना चाहिए, जनता के साथ बहुत ज्यादा झुक के, और उसके साथ साथ एआई टेक्नोलॉजी, ये सारी ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए सारे विधायकों को। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विषय झुकने का नहीं है, विषय अपने काम को करने का है। अगर हमको जनता ने चुना है और हमने इस प्रोफेशन को चुना है, तो हमें उनकी सुनना होगा, उनका हल करना होगा, और बहुत अच्छे से काउंसलिंग करके उन्हें संतुष्ट करना होगा। आप लोगों से जुड़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं? जन भागीदारी में क्या योगदान है आपका? हर सुख दुख में हम उनके साथ होते हैं। उनके जो निजी व्यक्तिगत रूप से जो हमारा रिश्ता होता है, वही हमारी ताकत है। और ये लगभग सभी राजनीतिक व्यक्ति जो भी हैं, वो कोशिश करते हैं अपने अपने क्षेत्र के स्तर पे। आखिरी सवाल ये कि आने वाले चुनाव के लिए क्या रणनीति आप तैयार कर रहे हैं? किस तरह से आपने अपनी भूमिका को रखा हुआ है आने वाले चुनाव को देखते हैं? चुनाव की रणनीति तय करने वाले अभी हम लोग नहीं हैं। चुनाव तो जनता, ऐसा नहीं है। जब चुनाव आता है उस समय की स्थितियां अलग होती हैं, जब चुनाव आएगा उसके तब उसको तय किया जाएगा। अभी तो जो जिम्मेदारी मिली है उसके निर्वहन का, उसके सदुपयोग का, उस समय के सदुपयोग की कोशिश है। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी। ये थे विधायक सिद्धार्थ सतना से, और इन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमको जो निधि मिलती है उसका हम सदुपयोग करें। सतना वैसे भी शहरी क्षेत्र है, नगर निगम काफी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, इसलिए अपनी निधि जब जरूरत पड़ती है तभी हम खर्च करते हैं। तो मैम, क्या कुछ कहा आपने, क्या मुद्दे उठाए? देखिए, यहाँ पे जो सत्र है उसमें कॉन्सेप्ट ये था, जो हमें सब्जेक्ट दिया गया था कि 2047 में जो विकसित भारत आप कैसे देखते एज अ युवा एमएलए, और जो कि अलग अलग स्टेट के, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों के युवा विधायक यहाँ पहुंचे थे। सभी ने अपने स्टेट की बातों को कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशंस है, और क्या उनका कंट्रीब्यूशन है विकसित भारत 2047 तक के। तो सभी लोगों ने अपने विचार साझा किए हैं। मुझे भी अपनी बात रखने का आप बिल्कुल मौका मिलेगा। आपने अपने क्षेत्र में क्या कुछ किया? बस लास्ट क्वेश्चन, आपने अपने क्षेत्र में क्या कुछ किया है महिलाओं के लिए? देखिए, मैं काफ़ी टाइम से, इनफैक्ट पॉलिटिक्स में आने के पहले से मैं एक एनजीओ रन करती हूँ। आज उसमें एनजीओ में मुझे खुशी है कि जो मेरे द्वारा 9 बसें जो चलती हैं निःशुल्क कॉलेज वाली बच्चियों के लिए, उस पर करीब 1000 से भी संख्या से अधिक बच्चियाँ आज कॉलेज जानी। ऐसी बच्चियाँ जो शायद बहुत रूरल एरिया में थी, जो कभी 12th के बाद आगे पढ़ाई करने के नहीं सोचे थे। आज हमने ही वहाँ पे 9 एम्बुलेंस की शुरुआत की है, जिसमें चाहे इमरजेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिलीवरी पेशेंट है तो उनको प्रायोरिटीज रहती है। महिलाओं को छोटे छोटे लघु उद्योगों में हम काम कर रहे हैं। आज सरकार की जो स्कीम्स हैं वो लगातार हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी को आगे बढ़ाने की जरूरत है तो स्पेशली रूरल एरिया की जो विमेन्स हैं उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल। और लास्ट क्वेश्चन, भोपाल आके यहाँ के विधानसभा में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कभी एक ही था, और आज वापस अपनी जो बोलना चाहिए रूट में अगर आज विधानसभा में आए तो बहुत खुशी हो रही। एक अलग अनुभव लेकर के हम यहाँ से जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हमारे साथ कांग्रेस विधायक ऋषि अग्रवाल जी हैं, विधानसभा में 2 दिवसीय सत्र अटेंड कर रहे हैं। आज इसका समापन है। ऋषि जी, जिस तरह से जो युवा विधायकों का सम्मेलन है, इस विषय पर अगर हम आपके विचार जानना चाहें, क्या कुछ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या कुछ किया अंदर पहले दिन आप लोगों ने?
देखिए, ये जो सम्मेलन है इसमें एक तो लोकतंत्र में जन भागीदारी कैसे हो और जो विकसित भारत 2047 का विजन लेके आज हम सब चल रहे हैं, पूरे देश की जनता चल रही है, तो उसको हम कैसे अचीव कर पाए, उसके लिए ये सत्र था। और जो सारे युवा विधायक हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उनको कैसे काम करना चाहिए, कैसे लोगों तक पहुंचना चाहिए, कैसे उनकी समस्या का निराकरण हो, कैसे अपने अपने क्षेत्र की बातें सदन में आ पाए, तो ये सभी अपने विचार साझा कर रहे हैं जो हम लोग की सबकी कार्यशैली को आगे अच्छा करेगी। नेता प्रतिपक्ष उमर सिंगार जी ने कहा कि एआई टेक्नोलॉजी का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, विधायकों को अब पूरा तरीके से फुल्ली लेस होना चाहिए, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, अपने व्यवहार में नम्रता लानी चाहिए, लोगों से ज्यादा जुड़ना चाहिए। उसके विचार में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, लोकतंत्र में जो लोक होता है उसका मतलब होता है स्वामी और तंत्र का मतलब होता है सेवक। तो लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और निश्चित रूप से हमें अपने स्वामी इसकी हम सेवा करने के लिए उन्होंने हमें भेजा है, उन्होंने हमें चुना है इस सदन में, तो निश्चित रूप से उनके प्रति हमें नम्र तो होना चाहिए। जब किसी की समस्या है वो हमारे पास आता है और वो हमसे बोलता है, तो थोड़ा अगर वो गुस्सा भी करता है तो हमें नम्रता से उसकी समस्या का समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। आप विपक्ष से आते हैं तो क्या ऐसी प्राथमिकताएं आपने अंदर बताई जो नहीं हो पाई अभी तक 2.5 साल में? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं, स्कूल बंद होते जा रहे हैं और जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो खराब होती जा रही है। जब तक हम शिक्षा पे विशेष तरीके से ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम विकसित भारत जो 2047 का विजन है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे यहाँ किसान जो है, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, किसानों की हालात बहुत खराब हैं, किसानों की आय बहुत कम होती जा रही है। जैसे अभी पिछले सीजन में मक्का का भाव बहुत कम था, अभी अपने यहाँ समर्थन मूल्य पे खरीदी चालू नहीं हुई, तो किसानों को गेहूं बहुत कम दामों में बेचना पड़ रहा है। तो जब तक इन सब चीजों के लिए एक अच्छी नीति का निर्माण नहीं होगा और सही समय पर सरकार किसानों को लाभ नहीं देगी, जब तक समस्याएं का समाधान नहीं हो पाएगा। एक चीज आखिरी सवाल है कि जिस तरह से अभी ये वैश्विक हालात की वजह से गैस सिलेंडर की कमी हुई है, पेट्रोल डीजल की जो अफवाह, अब कांग्रेस हमेशा कहती आ रही है कि सरकार कुछ नहीं करी, कोई कमी नहीं है, सबको सब कुछ मिल रहा है, फिर भी प्रोपेगेंडा हो रहा है। देखिए मैडम, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अगर गैस सिलेंडर आज आसानी से मिल रहा है, क्या हमने आपने सभी ने परेशानी देखते हुए गैस सिलेंडर 1 या 2 एक्स्ट्रा रखे हुए हैं? ये मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा। जो परेशानी है, अगर पक्ष और विपक्ष दोनों परेशानी को माने कि वाकई कोई परेशानी है तो हम उसका समाधान निकाल पाएंगे। हमारा सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम सरकार में हैं तो समाधान, जो परेशानी है उसको दरकिनार करके ये बोलते रहें कि परेशानी नहीं है। अगर आज परेशानी नहीं है तो लाइनें क्यों हैं? परेशानी नहीं है तो पेट्रोल पंप पे लाइन क्यों है? लोगों के अंदर घबराहट क्यों है? तो इसका जो एक गलत अफवाह उड़ाई जा रही है, ये क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है आपकी? नहीं, अफवाह नहीं उड़ाई जा रही, एक्चुअली प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो लाइनें क्यों लग रही हैं गैस एजेंसी पे? आज हम आप कहीं पे भी जा रहे हैं, जो बेचारे छोटे छोटे व्यापार कर रहे हैं, चाय के होटल खोले बैठे हैं, छोटी छोटी दुकानें खोले बैठे हैं, आप जाके देखिए, वो लोग पूरा इंडक्शन पे आ गए हैं, वो लोग ने अपनी दुकानों पे चूल्हे रख लिए हैं। तो अगर ये परेशानी नहीं है तो ये सब क्यों है? ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। ये थे ऋषि अग्रवाल, कांग्रेस विधायक, और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, नेता प्रतिपक्ष ने भी बताया कि एआई से जुड़ने का जमाना है, शालीनता रखें अपने व्यवहार में, जन भागीदारी से और ज्यादा जनता से जुड़ें और उनकी समस्याओं का विनम्रता से उनके साथ जुड़ के उनका समाधान ढूंढते रहें। कि आपने कल, हमने आपको सुना था आपका, तो किस तरह से आपने अपने मुद्दे रखे और कितनी बात ये सुनी जाएगी, और आप अपने क्षेत्र में कितना एक्टिव हैं? बिल्कुल ये सुनी जानी चाहिए, और इनके सबसे बड़ा तो हमारे को एक दूसरे के अनुभव मिलेंगे, कौन से स्टेट में क्या चल रहा है और हम अपने क्षेत्र में ले जाकर के क्या उसके शामिल किया जा सकता है, क्या नवाचार दूसरे विधायक कर रहे हैं। जैसे हमने हमारा शेयर किया कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर हम लाइब्रेरीज बना रहे हैं, वॉलीबॉल के ग्राउंड्स बना रहे हैं, इससे हमारे उधर फायदा हो रहा है। हम नशे के ऊपर काम कर रहे हैं बिकॉज वी आर ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर, और निश्चित तौर पे जो बाकी स्टेट्स के अनुभव है वो भी हमें मिलेंगे और इसका फायदा अल्टीमेटली जनता को होगा। जहां तक जनता में रहने की बात है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई मीन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। और बट सर ये बताइए कि जो आपको निधि मिलती है उसमें सबसे ज्यादा आप किस काम में वो खर्च करते हैं, और अभी आगे क्या टारगेट है 2.5 साल में?
मेरा सारी जितना मेरा विधायक निधि है सबसे ज़्यादा हमारा एजुकेशन और स्पोर्ट्स में लगाया है हमने जो पाथ हैं और वो बहुत कम है, और जहाँ क्योंकि ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं, हमें वहाँ राजस्थान में काफ़ी मार्केट कमेटी की तरफ से और पीडब्ल्यूडी की अच्छी रोड्स की व्यवस्था मिल जाती है। इंटरनेशनल बॉर्डर होने के पहले बीएडीपी की योजना हुआ करती थी, आजकल मुख्यमंत्री थार योजना है, तो हमें वो बॉर्डर पर उस तरह की सड़कों का मिल जाता है। मेरा एमएलए लैड का मोस्टली पैसा सारे का सारा हमारा लाइब्रेरी, स्कूल के कमरे, हमारी बच्चियों के लिए टॉयलेट्स का और हमारा इस तरह की व्यवस्था। और एक आखिरी सवाल, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या क्या उभर कर आ रही है राजस्थान में, जो कि आप सभी विधायकों को देखनी चाहिए? हमारे राजस्थान में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने पहले राइजिंग राजस्थान किया, हमारा 16 लाख नौकरियों के एमओयूज हुए, 4 लाख सरकारी नौकरियों के हमने सर वादा किया, जिसमें से हमने 1 लाख नौकरी 2025 में दी, 2026 में 1.25 लाख नौकरी दे रहे हैं। तो इस तरह से राजस्थान के लिए सबसे बड़ा प्रदेश और सबसे बड़ी चुनौती पानी थी। उसका एग्रीमेंट हमारा मध्य प्रदेश के साथ हुआ है, पंजाब के साथ भी हमने बड़े प्रोजेक्ट्स छेड़े हैं, हरियाणा का यमुना का पानी भी हम लाने के लिए। तो राजस्थान में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे राजस्थान भी अग्रणी प्रदेशों में है और आगे बुलंदियों पे जाए, ऐसे हमारे प्रयास। थैंक यू। ओंकार साहू जी है, विधायक के छत्तीसगढ़ से आए हैं। कैसा लग रहा है भोपाल आकर, क्या कुछ सीखा कल के प्रशिक्षण में और क्या कुछ आपने अपनी बात रखी? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, साधना न्यूज। और आज कल 2 दिवसीय आज जो सम्मेलन हुआ, युवा सम्मेलन, आज उसका दूसरा समापन दिन है। कल का जो अनुभव है बहुत अच्छा रहा, क्योंकि युवाओं में जो जोश दिखना चाहिए वो कल दिखा है, और विधायकों ने अपनी बातें एकदम रखें, संवाद किए, एक दूसरे अपने क्षेत्र का बातें कहें, और साथ ही साथ जो विजन रखे हैं सरकार, केंद्र सरकार ने 2047 की, उसके बारे में भी बात की। कोई अच्छा बात किया, कोई बुरा भी बात किया। तो हम लोग अच्छी सोच के साथ यहाँ आए हैं और दलगत भावनाओं को यहाँ पे रखें, क्योंकि भाजपा का दोनों ही विधायक आए हैं, तो दलगत भावना से हम लोग संवाद किए, और जो भारत देश के लिए जो उचित है युवाओं की सोच के लिए। और मेरा छत्तीसगढ़ क्योंकि मध्य प्रदेश से अलग हुआ, हमारा बड़ा भाई है मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ अभी 26 साल हुआ है युवा अवस्था में। छत्तीसगढ़ को संभालना हम लोगों की जिम्मेदारी है, सभी की जिम्मेदारी है। आपने कल के 3 सत्रों में क्या बात उठाई, क्या ऐसा लगता है आपको जो आपको रहते करना चाहिए? अभी 2.5 साल में क्या कुछ अपने पद पे रह के किया? जी, मुझे आज मौका मिलेगा अपने बात, अपने क्षेत्रों का बात, अपने विधानसभा का बात और अपने राज्य, अपने देश की बात रखने का आज मौका मिला, क्योंकि कल थोड़ा से समय ज्यादा हो गया था। तो आज कैसे काम करते हैं अपने क्षेत्र में, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, सड़क पानी के लिए, क्या कुछ करते हैं आप? हमारे यहाँ बहुत सारे महिलाएं हैं जो टीम बनाकर, समूह बनाकर काम करते हैं। पूर्व सरकार द्वारा जो नरवा गरवा घूरा बाड़ी योजना लाए थे, जिसमें समूह के माध्यम से गौठान रखा था, गौठान का उसमें कंपोस्ट खाद का निर्माण किया गया था, क्योंकि आपका जो रासायनिक खाद है उसको कम करने के लिए हमारी पूर्व सरकार ने इस प्रकार से पहल किया था। बहुत अच्छा पहल किया था। अभी हमारे मितानिन दीदी है ना, आंगनबाड़ी हमारी बहनें, सभी लोग अच्छे काम कर रहे हैं, हम लोग उसको परस्पर सहयोग करने का काम कर रहे हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि युवा विधायकों में और जो जिनकी उम्र हो गई है उन विधायकों में आपको सोच में कितना फर्क नजर आता है? देखिए, उन लोगों में बहुत ज्यादा काबिलियत है। वो लोग 4 बार 5 बार 6 बार, यहाँ तक कि कल 8 बार के विधायक स्पीच दिए, बहुत अच्छा स्पीच दिए। हम लोग सीखना पड़ेगा। अभी हम लोग नया पहले टाइम का मैं विधायक हूँ, बहुत सीखना पड़ेगा, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं होता, समझने का कोई उम्र होता है। तो हम वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद लेंगे और उनके बातों को हम लोग अमल करेंगे। ठीक है ओंकार जी, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हेमंत कटारे जी उपस्थित हैं, आइए बात करेंगे। देखिए विधायक जी, इस तरह से जो आपका जो 2 दिन का ये सत्र चल रहा है, खास बात इससे क्या निकल के आ रही है? तीनों राज्यों के विधायकों को इकट्ठा किया गया है और क्या कुछ कहा जा रहा है, इसका क्या मैसेज जाएगा जनता की ओर? देखिए, 3 राज्यों के जनप्रतिनिधि, युवा जनप्रतिनिधि विशेष तौर पर आए हैं और उनका अपना अनुभव है और युवाओं के अंदर अपनी ऊर्जा है, अपनी एक सोच है और विकसित भारत के लिए, बेहतर भारत के लिए, बेहतर प्रदेशों के लिए, इन चीज़ों पर हमारा विचार मंथन हुआ और सबने अपने बेहद अच्छे सुझाव रखे, तैयारी करके आए और बहुत अच्छे सुझाव रखे। विदेश नीति को लेकर के सुझाव आए, छात्र संगठन के चुनाव कैसे नए युवाओं की भागीदारी हो सकती है उसको लेकर के सुझाव आए, कैसे डेमोक्रेसी को और मजबूत किया जा सकता है, बहुत अच्छे सुझाव आए। निश्चित ही बीजेपी के बड़े नेताओं के कान तक ये सुझाव जाएंगे।
तो देश की आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो बेहतर होंगी और नए लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और अब एआई का जमाना है, एआई के लिए भी काफी कुछ टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए विधायकों को बात की जा रही है। कितना जुड़ेंगे विधायक आने वाले समय में? एआई आप लोगों के लिए कितना फायदेमंद होगा? एआई से तो जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एआई ऐसी चीज है, अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। एज अ कंट्री भी, एज एन इंडिविजुअल भी आप पिछड़ जाएंगे। सो आने वाले समय में इट्स बेटर कि आज से आप एआई को अपने जीवन शैली में या अपने शिक्षण में शैली में उसको इंक्लूड कर लिया जाए। बड़ी बड़ी कंट्रीज एआई पे काम कर रहे हैं, अभी इंडिया उस लेवल पे काम नहीं कर रही है। या मध्य प्रदेश को भी हमारे बजट्स में एआई के लिए ज्यादा प्रावधान करना चाहिए और उसकी शिक्षा भी प्रदान अभी से करनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज तक के जो भी शोध हुए हैं देश भर के, विश्व भर के जितने भी, वो सब संकलित होकर के बड़े इंटेलिजेंट वे में प्रोड्यूस होंगे। और एक तरफ ह्यूमन इंटेलिजेंस है, तो वो निश्चित ही कोई मैच नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है एआई के दूरगामी दुष्प्रभाव भी हैं और अच्छे प्रभाव भी हैं। तो यदि हम अनअवेयर हैं तो बहुत बड़ा नुकसान है, और अवेयर हैं तो हम लोग हो सकता है जो लीप होती है, छलांग होती है, बहुत जल्दी क्रॉस कर सकते हैं। कई ऐसी चीजें जो इम्पॉसिबल है, उसके माध्यम से बड़ा जल्दी हम उसको अचीव कर सकते हैं। विधायक जी, जिस तरह से जो बहुत सीनियर विधायक हैं, कईयों बार के विधायक हैं, और अभी जो पहली बार विधायक हैं, उनकी सोच में क्या डिफरेंस नजर आता है? क्या अब जो नई टेक्नोलॉजी, नई सोच के साथ जो विधायक बन रहे हैं, वाकई वो देश के लिए कुछ नया कर गुजरेंगे या वाकई चुनाव जिताएंगे कांग्रेस पार्टी को? देखिए, पुराने लोगों का अपना अनुभव है, उनकी अपनी जमीनी पकड़ है, निश्चित ही उनका अपनी मजबूती है। लेकिन नए लोगों की एक जो अवेयरनेस है, जो ग्लोबल लेवल पे अवेयरनेस है, क्योंकि नए लोग हैं, निश्चित ही उनकी जो शिक्षा का स्तर है वो और बेहतर है। अच्छे अच्छे शिक्षण इन संस्थानों से पढ़ करके आए हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है नए लोगों की सोच वो पुराने लोगों के अनुभव के साथ यदि मर्ज की जाएगी तो बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, जो हमारे देश प्रदेश के विकास में बड़ा अच्छा गति दे सकता है। एक आखिरी सवाल, जनगणना स्टार्ट हो रही है आज, इसके ऊपर भारत सरकार ने जो भी नया नवाचार किया है, डिजिटलाइज किया है, जो लिव इन में रह रहे हैं उसको कपल माना जाएगा, यदि आप टीवी देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं तो वो टीवी नहीं माना जाएगा, बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड की गई हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, जनगणना के लिए राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी ने इस विषय को उठाया सदैव। भाजपा की बहुत मंशा नहीं थी, परंतु उन्होंने देखा, जन भावना को समझा है। जनता इस बात को जानती थी, हर वर्ग का व्यक्ति चाहता था, और राहुल जी की लड़ाई है जो कि ये शुरुआत हो रही है। अब उसके अंदर उन्होंने क्या क्या प्रावधान रखे, चूंकि मैंने उसको बहुत बारीकी से देखा नहीं है, परंतु ठीक है, जब देश की मांग है, आवाम की मांग है, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया हेमंत सर। ये थे विधायक हेमंत कटारे जी, और इन्होंने कहा है कि अब जनगणना भी स्टार्ट हो गई है आज से, मतलब अब बहुत जल्दी 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी जनगणना। भारत सरकार का इतने सालों बाद ये जनगणना शुरू हो रही है, एक अपने आप में बड़ी बात है। इस विषय पर भी विधायकों से बातचीत करने के बाद ही पता चलेगा कि कितना सकारात्मक परिणाम जनगणना का भी मिलता है, और साथ में उन्होंने कई बातें बोली जो एक युवा विधायक के पक्ष में होनी चाहिए।